महाराज जी, मैं आपके जैसा सुंदर और शांत बनना चाहती हूँ। इसके लिए क्या नाम जप करूँ, कितना करूँ? अब ये तो हम कैसे बतावें भगवान। वैसे हमारे भगवान की सृष्टि में खांचा तो बहुत है, लेकिन एक जैसा खांचा नहीं मिलेगा आपको। देख लो, मतलब इतने लोगों में देखो, आंख के नीचे नाक और नाक के नीचे मुंह सबके है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं यार। कितने लोग हैं, सबकी अलग पहचान है, सबकी अलग फिंगरप्रिंट है, नहीं है? देखो भगवान का चमत्कार, देखो उनका खांचा देखो। तो यार प्रेमानंद जैसा खांचा तो प्रेमानंद खांचा खांचा है, खांचा है। भगवान अपने जो सृष्टि में खांचे बनाए हैं, वो अनंत खांचे, पर सब अलग अलग खांचे हैं। हाँ, हमारी बात मानकर जहां हम पहुंच सकते हैं वहीं आप पहुंच सकते हैं। वो राधा राधा नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान को समर्पित भोजन करो, पवित्र भाव से रहो, तो भगवान कृपा करेंगे, अपने नाम धाम लीला प्रभाव को प्रकाशित कर देंगे। वहीं पहुंचेंगे जहां हम पहुंचेंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। एकदम पूर्ण समर्पण भगवान को, वो उन्हीं की कृपा से हो। महाराज जी, आपको कभी साधन का ऐसा रहा, अहम रहा? जब हम ब्रह्मचर्य से संन्यास मार्ग में गए तो अब हम कृपा शब्द का परिचय नहीं था, साधना का ही परिचय था। जब वृंदावन की रस पद्धति में आए तब कृपा शब्द का परिचय मिला कि कृपा क्या होती है और साधना क्या होती है। कई जन्म लग जाएं लेकिन शरणागति नहीं हो सकती। शरणागति तभी होती है जब सब बल शांत हो जाता है, अपने को निर्बल बिल्कुल समझ लिया जाता है, तब भगवान की हृदय से शरणागति होती है। और जहाँ कनेक्शन मिला तो सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, फिर महाबल उसका भगवान साथ देने लगते हैं। और जिसके साथी भगवान है उसका मंगल भवन अमंगल हारी, हर समय मंगल ही मंगल बना रहता है, आनंद ही आनंद बना रहता है। महाराज जी, साधन तो जिसके अंदर अहम है वो भी कर रहा है, जिसके अंदर नहीं है वो भी है, बट दोनों के आंतरिक स्थिति में क्या फर्क होगा महाराज जी? आंतरिक स्थिति में वो विकारों में फंसेगा और वो निर्विकार होता चला जाएगा, क्योंकि अहंकार में ही सारे विकार हैं, अहम में ही सारे विकार हैं। और संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अपने भक्त के हृदय में अहंकार नहीं रहने देते, जो अहंकार होता है उसे नष्ट कर देते हैं। जब तक अहंकार रहता है तो भ्रष्ट होने के पूरे चांस हैं, और जहाँ अहंकार खत्म हो गया तो फिर ऐसे गोद में रखते हैं भगवान, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अहंकार बहुत निंदनीय है और त्याज्य है, क्योंकि अहंकार से ही बड़े पूज्य जनों का अपमान हो जाता है, बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं, गुरुजनों के प्रति अपराध बन जाते। देखो, अगर थोड़ा अहंकार आ जाए तो नारद जी जैसे महात्मा में भी दोष उत्पन्न हो जाए। इतने बड़े महात्मा नारद जी को हम आ गया कि काम भी जई, तो भगवान शंकर पर दोष दर्शन कर लिया, हरि के पास जाकर अहंकार भरी बात की, और फिर ब्याह का चक्कर आया और हरि को भी साप दे दिया ले। कितनी बड़ी विचित्र लीला हुई कि इतने बड़े अवतारी महात्मा को भी अहंकार ने नचनी नाच नचा दिया। केवल एक बात आ गई कि काम भी जई हूं। कोई भी अहंकार है तो नचनी नाच माया नचा देगी, और अहंकार रहित जो साधन है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। जो साधन कर रहा है, कर तो प्रभु का ही रहा है महाराज जी, बट क्या उसके जीवन में ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति लाएंगे घटना घटेगी उसके जीवन में जब उसका अहंकार न, मतलब आना वही है, आना वही है भगवान। या तो ऐसे समझ जाओ जैसे समझ के नहीं, जैसे गुरुदेव ने हमको अपनी शरण में ले लिया तो हम ऐसी भावना करें कि हमारा जो भजन साधन चल रहा है गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, क्योंकि जब गुरुदेव नहीं मिले थे तो कोई भजन साधन नहीं चल रहा था। तो ये भजन साधन तो गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, मेरे में क्या बल है। अगर ये बात आ गई कि मैं भजनानंदी, तो मैं फिर गिरना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह गिरेंगे जहां पता चलेगा मैं कुछ नहीं हूं, तब आएगा हे हरि अब आप मुझे बचा लो, तो हरि उसी समय बचा लेंगे। सत्या की रॉय जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हमें मृत्यु के बाद भी क्या कर्म भोगना पड़ता है महाराज जी? हाँ हाँ, बिल्कुल भोगना पड़ता है।
कर्मों का भोग तो अनंत जन्मों से हम भोगते ही चले आ रहे हैं, लेकिन कर्म परंपरा बंद नहीं हो रही। अगर हमारे एक कर्म का फल मिलता है तो 100 कर्म हम और नवीन ऐसे बना लेते हैं जिनको आगे हमें भोगना पड़े। देखो, एक ही कर्म का तो दंड मिलता है आजीवन कारावास। एक ही कर्म तो ऐसा बिगड़ जाता है कि आजीवन कारावास मिला, और हमारे 500 कर्म हैं, तो यहाँ जो भोगो भोगो, इसके बाद नरक भोगो जाके। जिनको समाज में प्रकाशित नहीं किया गया, जिनका हमें दंड नहीं मिला, उन कर्मों का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। जब शरीर केवल छूटता है, ये केवल शरीर छूटता है, आप और आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों साथ होते हैं। नरक जाओगे यातना शरीर मिलेगा, देवलोक जाओगे देव शरीर मिलेगा। इन शरीरों से पाप और पुण्य का फल भोग कर फिर यहाँ सुअर, कुत्ता, गधा, पशु, पक्षी, क्या क्या 84 लाख योनियाँ हैं, उन योनियों में जाओ। विवेकवान केवल एक मनुष्य शरीर है जिससे आप कर्म परंपरा को नष्ट करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। वो भजन से होगा। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, पापाचरण का त्याग, अपवित्र भोजन, अपवित्र पेय पदार्थ का त्याग और खूब नाम जप, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्त नहीं हुए तो अगला अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा और फिर भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, यही भोगते चले आ रहे हैं जब से सृष्टि हुई, और ये भोगते रहेंगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सूबेदार मेजर जगदीप सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से यहीं पर कार्यरत थे, तो इस कार्यकाल के दौरान महाराज जी आपसे जुड़े और बहुत सारी जो मनोवृत्तियां थी उनके विकार दूर हुए, चंचल मन स्थिर होने लग गया महाराज जी। बट अभी पोस्टिंग आ गई है लद्दाख में, तो कह रहे हैं कि वहाँ कैसे महाराज जी, बड़ा डर लग रहा है कि वहाँ रह के कैसे आपके वायुमंडल का प्रभाव होता है। अगर आप नाम जप करते रहेंगे और सत्संग सुनते रहेंगे तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर आप नाम जप करते हैं और अपने धर्म से चलते हैं तो चाहे लद्दाख में नहीं, चाहे लंका में लग जाए आपकी ड्यूटी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विभीषण जी लंका में थे और रावण के कार्यकाल में महान अत्याचार फैला हुआ था, तो उस समय भी उन्होंने विशुद्ध भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ, भगवान ने विभीषण जी के लिए कहा है। तो आप नाम जप करते रहिए और जहाँ तक हो सके आप सर्विस में हैं, आहार की पवित्रता पर जितना बन सके उतना ध्यान देते रहिए और आपसे राष्ट्रभक्ति बन रही है। कहीं भी रहें, एक भक्ति तो आपकी स्वतंत्र रूप से बन रही, राष्ट्रभक्ति, और भगवान की भक्ति अंदर से नाम जप करते रहिए तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। आपकी साधना इस क्षेत्र में बढ़ती रहेगी क्योंकि आप बहुत बड़े कार्य में लगे हुए हैं। हमारे पूरे राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो आपके कांधे पर है। अगर आप जरा सा चूक कर दें तो यहाँ आतंक मच जाए। नहीं, अगर हमारी आर्मी, हमारे जो राष्ट्रीय सैनिक रात रात भर जग कर कष्ट सहकर पर्वतों में जहाँ हम खड़े भी नहीं हो सकते ऐसी परिस्थितियों में रह करके हमारे भारत की सुरक्षा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी ये राष्ट्रभक्ति है। आप कहीं भी तैनात हों, आप नाम जप करते रहिए और भगवान के आश्रित रहिए, तो राष्ट्रभक्ति और भगवान की भक्ति वो इसी जन्म में कल्याण कर देगी। तो आप जरा भी विचलित मत होइए कि हमें ऐसी जगह ट्रांसफ़र हुआ है, कहीं भी ट्रांसफ़र हो, तैनात रहिए राष्ट्रभक्ति में। महाराज उसकी चिंता नहीं है ट्रांसफर की जी सर, ये है कि मन आपके साथ जुड़ा। हाँ, तो वैसे मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो मिलते बाद में सुधर पहले जाते हैं, तो मोबाइल के योग से ही तो मिलते हैं। मिले बाद में और सुधर पहले गए, तो मोबाइल का योग। तो अगर रोज सत्संग सुनते रहेंगे आप तो हमें लगता है कि सानिध्य का अनुभव होता रहेगा। रोज जो है सत्संग सुनते रहिए और नाम जप करते रहिए।
और जब छुट्टी मिले तब कभी एक बार दर्शन दे गए, कभी छुट्टी तुम 2-4 महीने में जब मिले तो एक बार घूम गए। भगवत धाम है वृंदावन, संतों का दर्शन, बिहारी जी के दर्शन कर लिए, फिर अपने चले गए। बैटरी चार्ज हो जाती है संतों के दर्शन से, संतों के संभाषण से, बिहारी जी के दर्शन से। एक जीवन में नई ऊर्जा आती है, एक नया हमारे अंदर बल आता है, तभी तो हम गंदे विषयों से बच पाते हैं। नहीं गंदे विषय हमें परास्त कर दें, हम अगर निकल पा रहे हैं गंदे विषयों से तो हम अनजाने में हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति जा रही। संतों के संग से और भगवत दर्शन से हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक बढ़ती है, जो लौकिक कामनाओं की हमारी आकर्षण वृत्ति उनको दबाकर भगवान की तरफ बढ़ाती है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिए। सखा भाई। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप धर्मयुक्त सुख भोगने की भी इच्छा रखते हैं और प्रभु की प्राप्ति की भी इच्छा हाँ, रखते कोई हैं। परेशानी नहीं, ये कोई मांग सही है? हाँ बिल्कुल सही है। गृहस्थ धर्म में हो तो धर्मयुक्त विषयों का भगवद अर्पण मस्तु करके, धर्मयुक्त विषयों को भगवद अर्पण मस्तु करके, भगवत प्रसाद रूप सेवन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए चलना, यही तो पद्धति गृहस्थ धर्म की। इसमें कोई निषेध नहीं, पर धर्मयुक्त बहुत बढ़िया शब्द है कि धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हैं। अधर्म की क्रियाओं का त्यागी और धर्मात्मा पुरुष भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। मुझे प्रगट सानिध्य भी चाहिए और धर्मयुक्त भोग भी चाहिए, ऐसे हो सकता है? अच्छा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि ये धर्ममयी जो रेखा खींच दी ना, इससे बात बन जाएगी। नहीं तो भोगों की प्रियता हमें पतन के मार्ग में ले जाती है, लेकिन एक रेखा खींच दी ना धर्मयुक्त भोग, अब बच जाओगे। अब धीरे धीरे विषयों का त्याग होते होते निर्विकार हो जाओगे। धर्मयुक्त विषय, पहले तो अधर्म का त्याग हुआ ना, फिर धर्मयुक्त विषयों के प्रति जो विषयों में सामर्थ्य नहीं कि आपको बांध सके। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आपको तृप्ति दे सके, बांध नहीं सकता आपको। थोड़ी देर के लिए आपको भुलावे में डाल सकता है। जब आप, जैसे धर्मयुक्त विषय एक अपनी पत्नी है, अधर्मयुक्त विषय बहुत सी स्त्रियों से, तो जो बहुत सी स्त्रियों से गलत भाव करने वाला है वो कभी त्यागी नहीं हो सकता। लेकिन एक पत्नी व्रत धारण करने वाले को विषयों से घृणा हो जाएगी, क्योंकि मन को नवम नवम चाहिए, और जब वो बार बार उसी विषय का सेवन करेगा तो उसको तृप्तिजनक घृणा होगी। यार कुछ नहीं रखा, तो वो 30, 40, 35 वर्ष की अवस्था का अनुभव उसको जो आएगा वो इतना वैराग्यवान बना देगा कि वो घर में रहते हुए सन्यासी की तरह रहेगा, त्यागी वैरागी की तरह। लेकिन जो बहुत जगह अपनी वृत्तियों को लगाता है वो फिर नहीं, पापाचारी नहीं, धर्म से चलने वाला। गांव में देखा है कि 40-45 वर्ष के बाद एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लड़का बच्चा बहू हो गए तो एक वैरागी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि धर्म से चले ना तो अब इधर उधर मन। और जिनका अधर्म का भाव है तो देखो बूढ़े होने पर भी इधर उधर वृत्तियां उनकी दौड़ती हैं। आप देख लो ना, वृद्धावस्था भगवान के भजन के लिए है, धर्म का पालन करके